हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधारना क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी बोलते हैं। आज हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होने वाला है लेक्चर नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिविजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बताओ मेरे को। कंज्यूमर, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर? आप बताओ कंज्यूमर कैसे कहते हैं बाबू? इट रिफर्स टू द पर्सन हु विल बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कंज्यूमर वो बंदा है जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है अपने वांट्स को पूरा करने के लिए। कंज्यूमर के बाद आता है बाबू, हमने पढ़ा था क्या, यूटिलिटी। आप बताओ मेरे को, व्हाट डू यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कंज्यूमर पढ़ा हमने, यूटिलिटी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यूटिल्स। अब बताओ यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है, द एसआई यूनिट ऑफ यूटिलिटी इस क्या, यूटिल्स। आपको याद है यूटिलिटी को मेजर करने का दो अप्रोच था, एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी एग्जैक्ट टर्म्स में मेजर नहीं होगा बट यूटिलिटी को रैंकिंग कर सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच क्या बोलता है कि हम लोग यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर से मेजर कर सकते हैं। तो अगर एग्जैक्ट नंबर से मेजर कर सकते हैं तो उसको मेजर करने का कोई यूनिट होगा, उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। फिर हमने क्या पढ़ा था बाबू, बताओ मेरे को, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी याद है? सारे कमोडिटीज़ के कंजम्पशन के बाद, सारे कमोडिटीज़ के कंजम्पशन के बाद आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे आप लोग क्या कहोगे, टोटल यूटिलिटी। डिफाइन करो, व्हाट डू मीन बाय टोटल यूटिलिटी? इट रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़। इट रिफर्स टू द सम ऑफ क्या, ऑल द यूटिलिटीज़ डिराइव्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था, बताओ ना मेरे को, मार्जिनल यूटिलिटी। बोलिए, व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल मतलब मैंने आपको बताया था चेंज, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, चेंज इन यूटिलिटी। कौन से यूटिलिटी में चेंज? टोटल यूटिलिटी में चेंज। तो व्हाट डू मीन बाय एमयू? इसे हम लोग प्यार से एमयू बोलेंगे शॉर्ट में, इसे हम लोग बोलेंगे टीयू। तो आप बताओ मेरे को, व्हाट डू मीन बाय एमयू? इट रिफर्स टू चेंज इन टीयू। इट रिफर्स टू क्या, चेंज इन टीयू। टीयू में चेंज क्यों है बाबू? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको याद आएगा। यूनिट ऑफ कमोडिटी था और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी था। कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो आप 4 डेयरी मिल्क खा रहे हो, कितना डेयरी मिल्क खा रहे हो? 4। चारों को खाने के बाद टोटल सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिला, बताओ मेरे को? 80। चारों को खाने के बाद आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 80। और अगर आप 5 डेयरी मिल्क खा रहे हो, पाँचों खाने के बाद, कितना खाने के बाद? पाँचों खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 85। कोई दिक्कत नहीं, एक एक्स्ट्रा खाने के चलते, एक एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क खाने के चलते कितना का चेंज आया? 5 का। यही 5 क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, बताओ मेरे को? इट रिफर्स टू चेंज, इट रिफर्स टू क्या, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ड्यू में चेंज क्यों आया? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे टीयू का शेड्यूलर कर्व और एमयू का शेड्यूलर कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? टीयू का शेड्यूल कर्व, एमयू का शेड्यूल कर्व। पहले हम लोग करते हैं एमयू का शेड्यूल कर्व, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग किसका शेड्यूल कर्व स्टडी करने वाले हैं? मार्जिनल यूटिलिटी का। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये छोटा सा बात आपके दिमाग में समझ में आ गया ना तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ध्यान से समझिएगा, आपने फर्स्ट डेयरी मिल्क खाया, आपने क्या खाया? पहला डेयरी मिल्क। जैसे ही आपने फर्स्ट डेयरी मिल्क कंज्यूम किया होगा, आपको क्या लगता है, कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिला होगा। अपने मन से कोई भी इमेजिनरी नंबर बोलो, कितना सेटिस्फैक्शन मिला। मैं बोलता हूँ तो फर्स्ट डेयरी मिल्क जैसे आपने खाया, आपको मिला सेटिस्फैक्शन कितने का? 10 यूटिल्स का। अग्रीड? पहला बार मैंने आपको डेयरी मिल्क खिलाया, आपको कितना का सेटिस्फैक्शन मिल गया? 10 यूटिल्स। जैसे ही आपने डेयरी मिल्क खत्म किया, मैंने आपको एक और डेयरी मिल्क दे दिया, बोला खाओ। एक और डेयरी मिल्क दे दिया, सेकेंड वन। कौन सा बाबू? सेकेंड वन। और मैंने बोला आपको कंज्यूम करो। आपने अभी तुरंत एक डेयरी मिल्क खाया था, अभी आप तुरंत दूसरा खा रहे हो। आपको क्या लगता है, पहले वाले में जितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा, दूसरे वाले में उससे ज़्यादा मिला होगा या उससे कम मिला होगा? सोच समझ के बोलिएगा। अगर आपने ये जवाब दे दिया तो आपका पूरा चैप्टर खत्म। पहले वाले में 10 मिला, जैसे ही खत्म होने के बाद हमने तुरंत जो खाया, तो पहला में जो सेटिस्फैक्शन था, जो खुशी था, सेकेंड टाइम पे वो सेम रहने वाला है क्या वो कम हो जाएगा बाबू? वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वैसा बात है क्योंकि अभी एक डेयरी मिल्क खाया ना हमने, मुँह थोड़ा मीठा मीठा है, फिर वापस एक खा रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन कम। बोले कम हो के मान लो कितना हो गया? 8।
ये कम हो गया, कितना हो गया 8। अग्री? मैं देखो टी यू नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एम यू निकाल रहा हूँ। पहला खाने पे 10, दूसरा खाने पे 8। अच्छा अगर टी यू पूछे तो, अगर सिर्फ आपने एक खाया था तो 10 ही था। अगर मैं पूछूँ कि दोनों खाने का टोटल यूटिलिटी, तो पहला में 10 है और दूसरा में 8 है, तो टोटल कितना हो गया 18। तो ये मैं टी यू निकाल रहा हूँ या एम यू निकाल रहा हूँ, अब बताओ एम यू। अच्छा अगर टी यू निकालते तो कैसे निकालते? जब आपने एक खाया था तो 10 था, जब आपने एक खाया था तो 10 था, जब आपने दूसरा खाया तो 8 मिला, तो दोनों खाने के बाद कितना मिला? 10 और 8 18। तो इसमें कितना हो जाता? 18। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम लोग टी यू निकाल रहे हैं या एम यू निकाल रहे हैं? एम यू निकाल रहे हैं। अग्रीड हो? चलो आप बताओ मेरे को, आपने दूसरा डायरी मिल्क खाया, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 8। आपने तीसरा भी कंज्यूम कर लिया। जैसे ही आपने दूसरा ख़त्म किया, मैंने आपको एक और डायरी मिल्क दिया, बोला खाओ। दूसरा खाने के बाद अभी तुरंत 2 डायरी मिल्क खा चुके हैं, फिर तीसरा खा रहे हैं। क्या लग रहा है, ज़्यादा या कम? और वैसा बात है कम। कितना हो गया बाबू? 6। कितना हो गया? 6। इसी तरह से मैंने फोर्थ भी खिलाया, कितना हो गया ये? 4 यूटेंस। फिर मैंने फिफ्थ खिलाया, कितना हो गया ये? 2 यूटेंस। फिर मैंने 6 खिलाया। आप समझ रहे हो, छठा डायरी मिल्क मैं आपको लगातार खिला रहा हूँ। छठा डायरी में आपको क्या करो लगातार। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जब सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं यार अब और नहीं चाहिए, पूरा मुंह मीठा हो चुका है और इससे ज़्यादा डायरी मिल्क मैं नहीं खा सकता। तो जैसे मैंने आपको छठा डायरी मिल्क खिलाया, आपका सेटिस्फेक्शन कितना हो गया? 0 यूनिट्स। कितना हो गया? 0। अच्छा अब आपको सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो चुका है। अगर अभी भी मैं आपको जिद करके खिलाऊँ 7वां डायरी मिल्क, क्या कर दोगे? बोलो। 6 डायरी मिल्क खा चुके हैं, 7वां खा रहे हैं, बेमन से खा रहे हैं, कोई मन नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। और अगर और ज़्यादा खिलाऊंगा तो आप लोग उल्टी कर दोगे। आप लोग क्या कर दोगे? उल्टी। तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, सेटिस्फेक्शन चला जाएगा। सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो बाबू 0 के बाद क्या? माइनस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -2 यूटिल्स। -2 यूटिल्स मतलब सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, सेटिस्फेक्शन चला गया है। आपको ये लॉजिक समझ में आया? पहला डायरी मिल्क खाया हमने, कितना मिला? 10। फिर जैसे ही दूसरा खाया 8, तीसरा खाया 6, चौथा खाया 4। तो कहने का मतलब है एमयू का शेड्यूल कैसा होता है? वो लगातार घटते जाता है। वो लगातार क्या होता जाता है? घटते जाता है। घटते घटते कहाँ पहुँच जाता है बाबू? 0। फिर वो कहाँ पहुँच जाता है? नेगेटिव। कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली समझना। ये लगातार घटा है क्यों? क्योंकि एक के बाद अगर एक हम लोग कंजम्पशन करते चलेंगे, एक के बाद एक लगातार हम लोग कंजम्पशन करते चलेंगे, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा नहीं, सेटिस्फेक्शन घटते जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा घटते घटते कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाएगा। और फिर अगर उसके बाद भी आप लोग कंज्यूम करोगे तो आप लोग वॉमिट कर दोगे, उल्टी कर दोगे, सेटिस्फेक्शन कहाँ पहुँच जाएगा? नेगेटिव में पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं इसी चीज़ को शेड्यूल के फॉर्म में बना रहा हूँ। इसी चीज़ को किसमें बना रहा हूँ? शेड्यूल के फॉर्म में। चलो ध्यान देना, ध्यान दो। तो यूनिट ऑफ कमोडिटी है ना, यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एमयू। क्या लिखेंगे हम लोग? एमयू। पहला में कितना? 10 8 6 4 2 0 -2 -4। अच्छा मैंने बराबर का गैप लिया है। क्या बराबर का गैप लेना ज़रूरी है क्या? नहीं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है घटना। क्या मैटर करता है? घटना। कि ये घटते घटते कहाँ जाना चाहिए? 0। फिर कहाँ जाना चाहिए? नेगेटिव। आई होप आपको शेड्यूल तो समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से आपको शेड्यूल समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब हम लोग इस शेड्यूल से बनाते हैं कर्व। हम लोग इस शेड्यूल से क्या बना लेते हैं? कर्व बना लेते हैं। आइए कर्व पे ध्यान देते हैं। एक तरफ लिखा 0, एक तरफ लिखा x, एक तरफ लिखा y। एक्स एक्सिस में क्या शो करेंगे बताओ मेरे को? यूनिट ऑफ कमोडिटी। वाई एक्सिस में क्या शो करेंगे बाबू? मार्जिनल यूटिलिटी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं MUX। ये MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी। हमारा x कमोडिटी क्या है? वेयर, जहाँ पे हमने x को क्या मान लिया? डेयरी मिल्क। x को हमने क्या मान लिया? बताओ मेरे को? डेयरी मिल्क। तो जब हम लोग डेयरी मिल्क कंज्यूम करते बाबू, पहला डेयरी मिल्क खाते तो 8, दूसरा खाते तो पहला डेयरी मिल्क खाते तो 10, दूसरा खाते तो 8, तीसरा खाते तो 6। ये लगातार घटते चला गया। एक तरफ दिखा रहे हैं हम लोग यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। कोई दिक्कत वाली बात थी? फटाफट प्लॉट करते हैं। चलो यूनिट ऑफ कमोडिटी कितना? 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। MUX देखो तो कितना है? 10 तक गया है। कहाँ तक गया है? 10 तक। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, है ना। एक मान लो 2 का गैप लेते बेटर रहेगा। आप लोग स्केल से बनाओगे। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6,
ये हो गया 8, ये हो गया 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव में भी तो है -2 और -4, ये आपको मालूम है ना, नेगेटिव नीचे होता है, -2 एंड -4। ये हमने क्या किया, नंबर्स पुट कर दिया। अब फटाफट प्लॉट करते हैं। चलो, जब यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 था तो एमयू कितना था, 10। जब यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 था तो एमयू कितना था, 10। ये है हमारा पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। जब यूनिट ऑफ कमोडिटी 2 था एमयू था 8। जब यूनिट ऑफ कमोडिटी 2 था एमयू था 8। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब ये 3 था तो 6 था, जब ये 3 था तो ये 6, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये जब 4 था तो ये भी 4 था, तो 4 पे 4। ये 5 था तो ये 2 था, तो 2 और 5, कोई इशू नहीं है। जब ये 6 था तो ये 0 था, जब ये 6 था तो ये 0 था, मतलब ये यही पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, जब ये 7 था तो ये -2, जब ये 7 है तो ये -2 है, ये बनेगा समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे कितना था, ये आपका 7 था। कोई दिक्कत है, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट देखो तो 8 पे -4, जब ये 8 है तो ये कितना है, -4। मिला दे इसे, ये आ गया इधर। कोई दिक्कत है क्या, डॉट्स मिलाओ तो कितने डॉट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है। जब आप लोग स्केल से बनाओगे ना तो ये सारे डॉट एक लाइन में आएंगे, सारे डॉट क्या करेंगे, एक लाइन में आएंगे। मेरा हो सकता है थोड़ा सा अप डाउन होगा क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ ना। तो चलो सारे डॉट्स को मिला देते हैं, ये इस तरीके से ऐसे आएगा, कोई इशू नहीं। जब आप लोग स्केल से बनाओगे तो सारे डॉट कैसे आएंगे, एक लाइन में आएंगे। अब बताओ मेरे को, ये है एमयू, ये क्या है एमयू। तो एमयू का कर्व बोलो कैसा बना बाबू। अगर मैं यहाँ पे से साफ साफ क्लियर बनाऊँ तो एमयू का कर्व कुछ इस तरीके से बना। देखो लगातार घटते गया, लगातार ये घटते गया, घटते घटते कहाँ चला गया, 0, फिर कहाँ पहुँच गया, x। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से प्लॉट किया था। आपको एग्जाम में प्लॉट नहीं करना है, अभी आपको समझने के लिए से बनाना है तो बना लो, मैं इसे रब करने वाला हूँ। ओके, चलो ध्यान दो इधर। आपने इसे प्लॉट कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके प्लॉट कर लो, मैं रब करूँगा इसे। चलो रब करते हैं। बताओ कर्व कैसा बना। आपको एग्जाम में प्लॉट नहीं करना है, आपको कर्व डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट कर्व हम लोग कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं। एमयू पहले क्या हो रहा था, घट रहा था, घटते घटते कहाँ पहुँचा, 0, फिर कहाँ पहुँच गया, नेगेटिव। तो इस तरह से हमने एक एक्सिस बनाया, 0 x और y। यहाँ पे लिखा यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे लिखा एमयू x, और इस तरह से एक लाइन बना दिया डायरेक्ट, जिसे नाम दे दिया mx। कोई दिक्कत नहीं। ये कब देखो पहले घटना शुरू हुआ, घटते घटते कहाँ, 0, फिर कहाँ पहुँच गया, नेगेटिव। आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये घटा क्यों है, फिर ये 0 क्यों गया और ये नेगेटिव क्यों गया। क्योंकि अगर हम लोग लगातार कंजम्पशन करते जाते हैं ना तो एमयू घटते जाता है, और घटते घटते कहाँ पहुँच जाता है, 0 पहुँच जाता है, फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, नेगेटिव पहुँच जाता है। आई होप आपको एमयू का कर्व समझ में आया होगा। एमयू का शेड्यूल तो बहुत ईजी था। बताओ एमयू का शेड्यूल कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन या इन्वर्स रिलेशन। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, इन्वर्स रिलेशन है ना, इसीलिए कर्व कैसा बना, डाउनवर्ड बना। क्लियर है बाबू, शेड्यूल भी क्लियर है और कर्व भी क्लियर है। बताओ शेड्यूल में कैसा करोगे, घटाते जाओगे, घटाते घटाते 0, फिर वो पहुंच जाएगा नेगेटिव। फिर हम लोग जब उसको कर्व में प्लॉट करेंगे तो ये देखो हमने घटाया, घटाते घटाते कहाँ पहुंच गया, 0, फिर वो कहाँ पहुंच गया, नेगेटिव। कहीं को डरने की बात नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई आपसे पूछे बताओ कि एमयू का बिहेवियर कैसा है, एमयू का बिहेवियर कैसा है, तो आप लोग बताओ मेरे को एमयू का बिहेवियर कैसा है। हम लोग क्या बोलेंगे, एमयू कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। एमयू क्या करता है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता है, एंड आफ्टर दैट इट रीचेस 0 एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स नेगेटिव। नेगेटिव 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सेटिस्फैक्शन और जा रहा है, हमने वॉमिट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। एमयू का शेड्यूल भी क्लियर, एमयू का कर्व भी क्लियर। अब बताओ मेरे को, पूछेगा कोई एमयू का कर्व कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे एमयू कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। एमयू का कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इट रीचेस द क्या, पहले वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स नेगेटिव। पहले वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा, नेगेटिव पहुँच जाएगा। इसे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नोट से कॉपी कर लेना। आई होप मैंने आपको एमयू का शेड्यूल भी समझा दिया और कर्व भी समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं टीयू को। अब हम लोग देखेंगे क्या, टीयू के शेड्यूल और कर्व को। मैं इसे रब नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी के हेल्प से टीयू को बना दे रहा हूँ। बहुत ईजी है, ध्यान दो, टीयू डायरेक्ट निकल जाएगा। जब आप सिर्फ एक डेयरी मिल्क खा रहे थे
कितना सेटिस्फेक्शन 10, कोई दिक्कत नहीं ना, समझना ध्यान से। जब आप एक डेयरी मिल्क खा रहे थे कितना सेटिस्फेक्शन मिला था 10, टोटल भी कितना था 10 क्योंकि एक ही खाया था। जैसे ही हमने दूसरा डेयरी मिल्क खाया सेटिस्फेक्शन कम हो गया ना, कम हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, पहला डेयरी मिल्क ने 10 सेटिस्फेक्शन दिया, दूसरे ने 8, दूसरे ने कितना दिया 8, तो टोटल कितना हो गया बाबू 10 और 8 18, 10 और 8 18, अग्रीड। 18 कैसे आया, पहले वाले का 10 दूसरे वाले का 8, कितना हो गया ये 18। अच्छा जैसे हमने तीसरा खाया था 8 से घट के कितना हो गया 6, टोटल बताओ ना कितना, टोटल मतलब अगर हमने 1 2 3 तीनों खाया तो पहला में 8 मिला था, दूसरा में 18 मिला था, तीसरा में 6 मिला था बाबू, तो 18 और 6 कितना हो गया बताओ मेरे को, 18 6 हो गया 24। कोई दिक्कत है? तो इसी तरीके से प्लस करते करते निकालते जाएँ। देखो 10 में से प्लस किया 18, 18 में 6 प्लस किया तो 24, 24 में से 4 प्लस किया तो 28, 28 में से 2 प्लस किया तो 30, 30 में से 0 प्लस किया तो 30, 30 में से -2 किया तो 28, 28 में से -4 गया तो 24। अगर मैं आपको MU दे दूँ तो आप TU निकाल लोगे? बहुत ईजी है TU निकालना, आपको समझ में भी आया होगा कि जब हम सिर्फ एक डेयरी मिल्क खा रहे थे तो 8 10 मिला था, जब 2 खा रहे थे तो 10 और 8 18, 3 खा रहे थे तो 10 8 और 6 24, 4 खा रहे थे तो 24 और 4 28, 5 खा रहे थे तो 28 और 2 30। एकदम ईजी है ना ये। चलो आप बताओ मेरे को, ये तो हमने TU का शेड्यूल बना लिया, आप बताओ उसका कब कैसा बनेगा। TU पहले क्या कर रहा है बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो TU इंक्रीज़ कर रहा है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो। हम लोग TU का कर्व का बात करेंगे तो TU में फोकस करना। 10 से लेकर 30 में TU क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। फिर देखो ये 30 का 30 है, इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो पहले TU इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ होने के बाद TU कहाँ पहुँच गया मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि इसके बाद से देखो TU घटना चालू कर दिया। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में TU क्या कर रहा है, घट रहा है। कैसे घट रहा है, पहले 30 था, फिर 28 हुआ, फिर 24 हुआ। तो TU का कब बोलो ना कैसे बनेगा, पहले वो इंक्रीज़ करेगा, पहले वो क्या करेगा इंक्रीज़, फिर वो पहुंचेगा मैक्सिमम, फिर वो करेगा डिक्लाइन। तो चलो TU का कब बनाते डायरेक्ट, इधर मैं प्लॉट नहीं करूँगा, 0 x और y यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल यूटिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। कर्व को पहले क्या कराना है इंक्रीज़, तो हमने कर्व को कराया इंक्रीज़, इंक्रीज़ कराने के बाद वो पहुँचा मैक्सिमम, इंक्रीज़ कराने में TU कहाँ पहुँच गया मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम से आने में देखो फिर घटना चालू कर दिया, तो हमने यहाँ से इसे ऐसे घटाना चालू कर दिया, ये हो गया हमारा TU। तो देखो तो TU का कब कैसा बना, पहले इंक्रीज़ किया, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्लाइन। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है बताओ मेरे को, कि भैया यहाँ पे रोक क्यों दिए, यहाँ से हम लोग करते करते इसको इस तरीके से पूरा ऐसे क्यों नहीं कर दिए, यहाँ से 0 नेगेटिव क्यों नहीं ले गए, और समझते कि TU यहाँ पे आके रुक क्यों गया, मतलब TU फिर घटते घटते 0 और नेगेटिव क्यों नहीं पहुँचा। MU तो गया था पर TU 0 और नेगेटिव क्यों नहीं गया। अच्छा आप सोचो ना, हम लोग अगर और आगे बढ़ाते हैं तो इसे और आगे बढ़ाना होगा, 9 10 11 12 ऐसे लेके जाना होगा। आपको क्या लगता है 12 कॉमोडिटी खाने के बाद टोटल सेटिस्फेक्शन 0 हो सकता है क्या, ऐसा होगा क्या कभी कि हमने 12-15 कॉमोडिटी खा लिया और हमारे अगर कोई आपसे पूछोगे कि बताओ 12 डेयरी मिल्क खाया था सेटिस्फेक्शन कितना मिला, आप क्या बोलोगे 0। तो 12 सामान खा के कभी भी 0 सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। जब 0 नहीं हो सकता तो नेगेटिव भी नहीं होगा। अगर आपसे पूछा कि हमने आपको 20 डेयरी मिल्क खिला दिया, कितना डेयरी मिल्क खिला दिया, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते 20, और ये TU घट घट के क्या 0 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं है बाबू, क्योंकि 20 गो डेयरी मिल्क खाने के बाद कुछ भी सेटिस्फेक्शन ना मिले, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ऐसा होना क्या इम्पॉसिबल। कोई आपको बोलोगे कि हमने आपको 15 डेयरी मिल्क खिलाया, 20 डेयरी मिल्क खिलाया और कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ये तो जेन्युइन बात नहीं है ना। तो कहने का मतलब है TU घटता ज़रूर है, TU घटता ज़रूर है, पर ये तो बाबू ये घटते घटते 0 और नेगेटिव नहीं जाएगा। आई होप आपको TU समझ में आ गया होगा। चलो कोई अगर आपसे पूछे बताओ TU का बिहेवियर, TU का क्या बिहेवियर, तो आप बताओ TU का बिहेवियर आप क्या बोलोगे। TU फर्स्ट इंक्रीजेस, देन इट रीचेज मैक्सिमम, एंड आफ्टर दैट TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट नेवर बिकम्स 0 एंड नेगेटिव। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। अब हम लोग साइड टू साइड क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, TU को और MU को, ताकि एक आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। जैसे मैंने क्या किया था, MU लिखा था और आपको TU निकाल के दिखाया था, तो इधर TU लिख के MU निकाल के दिखाते हैं। चलो बहुत ध्यान से फोकस करके समझेंगे, बहुत ईजी टॉपिक है। एक तरफ हमने लिखा TU, एक तरफ हमने लिखा MU, कोई दिक्कत नहीं। पहले दोनों का कर्व बनाए, चलो बताओ मेरे को TU का कर्व कैसा,
इंक्रीज करेगा टी यू, मैक्सिमम जाएगा और डिक्लाइन कर जाएगा। ये हो गया टी यू, पर कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। ज़ीरो और नेगेटिव बोलो बाबू, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद कभी भी आपका सेटिस्फेक्शन ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल यूटिलिटी। अग्रीड? एमयू का कब बनाते? चलो, एमयू का कब कैसा था? एमयू लगातार घटते जा रहा था, घटते 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 ज़ीरो हुआ, फिर उल्टी होने लगा तो नेगेटिव चला गया। यही तो एमयू। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने लिखा 0, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिख दिया एमयू। दोनों का कर्व में कोई डाउट नहीं है बच्चों। फटाफट कर्व देखते हैं। चलो मेरे शेड्यूल देखते हैं। पहले एमयू का शेड्यूल बना ले कि पहले टीयू का बना ले? चलो इस बार टीयू से एमयू निकाल के दिखाते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे लिख देते हैं टीयू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यूनिट ऑफ कमोडिटी बोलो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। जब हम लोग 1 खा रहे थे तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना था? 10। जब हम लोग 2 खा रहे थे तो जब 2 पीस खा रहे थे ऑब्वियस बात है बढ़ेगा। टीयू में आपको ध्यान में क्या रखना है? पहले इसको लगातार बढ़ा दो, फिर मैक्सिमम कर दो, फिर घटा दो। तो अपने मन से बढ़ाओ कोई भी नंबर से। तो हमने 10 के बाद 18 किया। कोई दिक्कत की बात है? बोलो कितने से बढ़ाया? 8 से। तो ये हो गया आपका 18 और 6 24, 24 और 4 हो गया आपका 28, 28 और 2 30, फिर आपका 30। अगर 30 में से हम लोग 2 माइनस करें तो ये हो गया 28, फिर अगर 4 माइनस करें तो ये हो गया आपका कितना? 24। और ध्यान दे दो, टीयू लिख दिया हमने। ध्यान दो टीयू कैसे कैसे। पहले ये कर रहा है इंक्रीज़, इंक्रीज़ क्या यहाँ तक, फिर ये हो गया मैक्सिमम 30 30 मैक्सिमम। फिर यहाँ से देखो घटने लगा तो टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, पर ये ज़ीरो नेगेटिव नहीं गया। चलो इधर आओ तो एमयू निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे लिखेंगे एमयू। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पे कितना था? 10। कोई दिक्कत की बात है? बताओ कितना का चेंज आया? एमयू मतलब चेंज होता है ना। कितना का चेंज आया? 8। फिर कितना का चेंज आया? 6। फिर कितना का चेंज आया? 4। फिर कितना का चेंज आया? 2। फिर कितना का चेंज आया? 0। फिर 2 से घट गया ना तो -2। फिर बाबू 4 से घट गया तो -4। कोई दिक्कत वाली बात है? देखो टीयू और एमयू को ऑब्जर्व करो। टीयू पहले इंक्रीज़ किया, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज़, बट एमयू लगातार घटते चला गया, घटते घटते 0 और नेगेटिव। तो अगर हम लोग बिहेवियर की बात करें तो टीयू का बिहेवियर बोलो पहले क्या करता है? टीयू इंक्रीज़ होता है। पहले टीयू क्या करता है? इंक्रीज़। फिर टीयू क्या हो जाता है? मैक्सिमम। फिर टीयू स्टार्ट्स बोलो क्या? डिक्लाइनिंग। फिर टीयू क्या करने लगता है? डिक्लाइन करने लगता है। बट टीयू नेवर बिकम्स 0 एंड नेगेटिव। बट बाबू टीयू कभी भी 0 एंड नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, हम लोग एमयू के बिहेवियर की अगर बात करें तो एमयू का बिहेवियर देखो कैसा है। एमयू लगातार घट रहा है, घटते घटते 0 फिर नेगेटिव। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? एमयू डिक्लाइंस, एमयू घटने लगा, फिर एमयू रिचेज 0 एंड आफ्टर दैट एमयू बिकम्स क्या? नेगेटिव। उसके बाद एमयू क्या बन जाता है बाबू? नेगेटिव बन जाता है। आई होप आपको साइड टू साइड कंपैरिजन समझ में आ रहा है। इसका कर्व कैसा? इंक्रीज, मैक्सिमम, डिक्रीज। इसका कर्व कैसा? लगातार डाउनवर्ड, घटेगा घटते घटते 0 और नेगेटिव। अकॉर्डिंगली हमने दोनों का शेड्यूल बना लिया, दोनों का मैंने यहाँ पे बिहेवियर लिख दिया। यहाँ से कॉपी मत करना, रफ में मन करे तो कॉपी कर लो, लेकिन मेन नोट्स में जो मैं नोट्स भेजूंगा वहाँ से कॉपी करना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले आप लोग उसको कॉपी करना तो अच्छे से कॉपी कर लो। नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो इसके लिए हमें दोनों का शेड्यूल देखना होगा। पर एक क्विक रिवीजन फटाफट बताओ मेरे को। एमयू का कर्व कैसा होता है? डिक्रीजेस, 0, नेगेटिव। टीयू का कर्व कैसा होता है? इंक्रीजेस, रिचेज मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट नेवर बिकम्स 0 एंड नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप देखने के लिए हमें दोनों को साथ में बनाना होगा। यूनिट ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। सुनो, एग्जाम में आप लोग नंबर्स को याद करके नहीं जाओगे, इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या है? ध्यान देना इधर। पहले लिख दो यूनिट ऑफ कमोडिटी।
कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। हमें मालूम है कि MU जो मार्जिनल यूटिलिटी है, पहला खाएंगे जितना मिलेगा उसके बाद वो लगातार घटेगा ही घटेगा, क्योंकि अगर एक के बाद एक कंजम्पशन होते जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाएगा और घटते घटते वो 0 पहुँचेगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पहले MU निकाल लेना है। पहले आपको क्या निकाल लेना है? MU। कोई भी नंबर ले लेना, मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? नंबर का घटना। तो जब मैं नंबर को चेंज कर रहा हूँ, पहला खाया तो कितना मिला? 20। पहला खाया तो कितना मिला? 20। फिर मिला 16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मिला हमें बताओ कितना? 20 16 10। फिर मिला बाबू कितना? 8। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, 8 के बाद फिर हमें मिला 0, फिर -2, फिर -4। देखो रैंडम नंबर लिया मैंने, घटाया, घटाते घटाते 0 कर दिया, फिर नेगेटिव। चलो TU निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? TU। बताओ, पहला तो 1 खाया था तो 20 मिला था, 2 खाया तो 20 और 16 दोनों मिलेगा ना। 20 और 16 कितना? 36। 3 खाया तो ये तीनों मिलेगा। तो बताओ 36 और 10 कितना? 46। 46 और 8, 46 और 8 कितना हो गया? 54। 54 और 0 कितना हो गया? 54। 54 -2 कितना हो गया? 52। 52 -4 कितना हो गया? 48। कोई दिक्कत है? हमने दोनों का शेड्यूल बना लिया साइड बाय साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में क्या करोगे? पहले यूनिट ऑफ कम्युनिटी, फिर MU लगातार घटाना, घटाते घटाते 0 कर देना, फिर नेगेटिव ले जाना। फिर वहाँ से हम लोग TU निकाल लेंगे, प्लस कर करके 20 में 20, 20 और 16 36, 36 और 10 46, 46 और 8 54, 54 और 0 54, 54 -2 52, 52 में से 4 गया तो 48। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एनालिसिस करते हैं रिलेशनशिप। अब क्या एनालिसिस करते हैं? दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? MU यहाँ से लेकर यहाँ तक, MU क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ से लेकर यहाँ तक MU क्या है? पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे MU क्या है? 0 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक MU क्या है? बोलो मेरे को। नेगेटिव है। कोई दिक्कत है? यहाँ से यहाँ तक MU पॉजिटिव, यहाँ पे MU 0, यहाँ पे MU नेगेटिव। और TU को देखते हैं। TU को देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, 20 से लेकर 24 तक, मतलब जब तक MU पॉजिटिव था, जब तक MU क्या था? पॉजिटिव था, तब तक TU इंक्रीज कर रहा था। देखो 20 36 46 54, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? जब तक MU पॉजिटिव है, जब तक MU क्या पॉजिटिव है, तब तक TU क्या कर रहा है? इंक्रीजेस। कोई दिक्कत की बात नहीं। जब MU 0 हो गया, जब MU, ध्यान दो बच्चों एक बार, MU जब तक पॉजिटिव था, यहाँ से यहाँ तक MU पॉजिटिव था, तब तक TU यहाँ से यहाँ तक क्या किया? इंक्रीज किया। तो हमने लिख दिया जब तक MU पॉजिटिव है तब तक TU इंक्रीज करता है, पहला रिलेशनशिप। जब MU 0, MU क्या हो गया? 0, तो देखो तो 54 का 54, TU क्या हो गया? मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद से तो घटना चालू है ना। तो दूसरा रिलेशनशिप क्या? बताओ मेरे को। जब MU 0 होता है, जब MU क्या होता है? 0, तब TU क्या होता है? मैक्सिमम। अग्रेड। तीसरा ध्यान दो, जैसे ही MU नेगेटिव गया वैसे ही TU देखो घट रहा है ना, 52 से 48, TU क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बाबू MU जब नेगेटिव तो TU क्या करता है? डिक्लाइन। तो बताओ मेरे को क्या रिलेशनशिप बना तीनों का? बताओ मेरे को, TU और MU का क्या रिलेशनशिप है? व्हेन MU इज़ पॉजिटिव TU इंक्रीजेस। जब तक MU पॉजिटिव है तब तक TU इंक्रीज कर रहा है। व्हेन MU इज़ 0 TU इज़ मैक्सिमम। व्हेन MU इज़ नेगेटिव TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। कोई दिक्कत क्या बात है? आपको रिलेशनशिप समझ में आया? इस सेम रिलेशनशिप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कर्व के थ्रू। किसके थ्रू? कर्व के थ्रू। ध्यान देना है, खाली एक चीज़ याद रखना, जब MU 0 था तब TU क्या था? मैक्सिमम। जब MU 0 था तब TU क्या था? मैक्सिमम। मैं इस बार शेड्यूल आपको समझा दिया मैंने, अब मैं बना रहा हूँ क्या? ग्राफ, जिसे हम लोग कर्व भी बोलते हैं। हम लोग कर्व के थ्रू समझेंगे रिलेशनशिप को। ध्यान दीजिएगा, 0 x और y। इस बार TU और MU दोनों बनाना है। यहाँ पे हम लोग देते हैं यूनिट ऑफ कम्युनिटी। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल कर्व बनाओ। पहले क्या करो ना, एक TU ड्रॉ कर लो। TU ड्रॉ कर लिया, पहले इंक्रीज किया, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज। क्या सीखा? जब TU मैक्सिमम है, जिस पॉइंट पे देखो यहीं पे मैक्सिमम है ना, यहाँ से फिर घटना चालू है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये मैक्सिमम, ये डिक्रीज कर रहा है। जिस पॉइंट पे TU मैक्सिमम था वहाँ से हम लोग एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे, स्ट्रेट डॉटेड लाइन। मेरा थोड़ा स्ट्रेट भले ना हो पर आपको स्ट्रेट बनाना है, स्ट्रेट डॉटेड लाइन। कैसा लाइन बनाओगे?
डॉटेड लाइन। मतलब कहने का मतलब है जिस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम था, मैंने आपको बताया था शेड्यूल में, जिस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम था एम यू समय 0 था, तो जिस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम है एम यू उस पॉइंट पे 0 है। यहाँ से एक बना दो एम यू, यहाँ से क्या बना दो एम यू। ध्यान दो, ध्यान दो, दोनों का मैंने साथ में कैसे बनाया। मैंने पहले टी यू को ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं, जिस पॉइंट पे टी यू मैक्स था वहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, जहाँ पे टी यू मैक्सिमम वहाँ पे एम यू 0, और वहाँ से हमने एक एम यू ड्रॉ कर दिया। और एम यू का कब तो आपको मालूम ही है, एम यू लगातार घटता है, घटते घटते 0 होता है, फिर ये नेगेटिव हो जाता है, कोई इशू नहीं। अब देखते हैं रिलेशनशिप। अब क्या देखते हैं रिलेशनशिप। पहले एम यू बताओ, एम यू कैसा कैसा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एम यू क्या है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे एम यू क्या है 0 है, और बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक एम यू क्या है नेगेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिलेशनशिप को समझेंगे। जब तक एम यू पॉजिटिव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब तक टी यू देखो इंक्रीज़ कर रहा है ना। जब तक ये पॉजिटिव है तब तक टी यू इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ही एम यू 0 हुआ, जैसे ही एम यू क्या हुआ 0, टी यू क्या हो गया मैक्सिमम। एम यू 0 हुआ, टी यू मैक्सिमम हुआ। एम यू देखो नेगेटिव गया, एम यू कहाँ गया नेगेटिव, टी यू का घटना चालू। तीनों का रिलेशनशिप देखें, बोलो क्या। व्हेन एम यू इज़ पॉजिटिव, जब तक एम यू पॉजिटिव है, जब तक एम यू क्या पॉजिटिव है, तब तक टी यू इंक्रीज़ कर रहा था। व्हेन एम यू इज़ पॉजिटिव टी यू इंक्रीजेस। दूसरा बाबू, जैसे ही एम यू 0 हुआ टी यू मैक्सिमम। व्हेन एम यू इज़ 0 टी यू इज़ बोलो मैक्सिमम। तीसरा, जैसे ही एम यू नेगेटिव गया टी यू घटना चालू कर दिया। देखो एम यू चला गया नेगेटिव में, टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। बताओ तीसरा क्या लिखेंगे बाबू। व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव टी यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। आई होप आपको रिलेशनशिप समझ में आया होगा तीनों पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ मेरे को। एम यू बाबू क्या हो सकता है, एम यू इज़ पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव। एम यू पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है, बट टी यू देखो सिर्फ पॉजिटिव है ना, क्योंकि वो कभी 0 नेगेटिव नहीं जाएगा, मैंने बताया था। ऐसे लिख सकते हैं एम यू इज़ पॉजिटिव 0 नेगेटिव, बट टी यू कैन नेवर बी 0 एंड नेगेटिव। ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। हमने बाबू टी यू भी बनाया, एम यू भी बनाया, दोनों के बीच का रिलेशनशिप को समझा, शेड्यूल को समझा, कर्व को समझा। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से नोट डाउन कर लेना नोट्स के थ्रू, और फिर उसे अच्छे से रिमेंबर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो पहले आप लोग इसे कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।